अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी ये सोचकर कर रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको इस वजह से एसएससी सीजीएल की तैयारी नहीं करनी चाहिए। एसएससी सीजीएल में जो ज़्यादातर जॉब्स हैं वो क्लेरिकल नेचर की जॉब्स हैं। आपको ऑफिस जाना है, नॉर्मल काम करना है एक ऑफिस एनवायरनमेंट में। आपकी ज़िंदगी वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में ठीक ठाक रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा काम का। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको बहुत इन्फ्लुएंस मिल जाए, आप सोसाइटी में लोगों को थोड़ा परेशान कर सको, ये सारी चीज़ें के लिए प्लीज़ एसएससी सीजीएल की तैयारी आप ना करें, क्योंकि इसमें हार्डली 5 से 6 तो ऐसी जॉब्स ही हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत पावर भी है। इन जॉब्स के साथ भी प्रॉब्लम ये है कि इनकी वैकेंसी हर साल रेगुलर नहीं आती, कभी आती है कभी नहीं आती है। तो अगर इतना ज़्यादा एफर्ट अगर आप लगाओगे एक एग्जाम के लिए और उसमें भी ये 5-6 जॉब्स के पीछे ही अगर आप सिर्फ भाग रहे हो, तो ये आपका गलत मोटिवेशन है। और ये चीज़ याद रखना, जस्ट बिकॉज आपको किसी जॉब में यूनिफॉर्म मिल रखी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पावर मिल गया है। ठीक है, वर्दी के रंग में सिमिलैरिटी होने का मतलब ये नहीं होता कि स्टेट पुलिस के एसआई की जितनी आपकी पावर हो जाएगी। स्टेट पुलिस की एसआई वाली पावर आपको एसएससी सीजीएल का कोई भी जॉब नहीं देता है। ये चीज़ आप गांठ बांध लो। अगर आप थोड़ा बहुत कंपेयर कर रहे हो तो मे बी आप इससे कंपेयर कर भी सकते हो, बट इसकी वैकेंसी हर साल रेगुलर आती भी नहीं है। तो अगर आप सिर्फ पावर के लिए एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आप गलत रास्ते पर हो, आपको इसकी वजह से नहीं करना चाहिए। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक जानकारियां लिखी हुई हैं। चलो अब बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का ये मोटिवेशन भी रहता है, खासकर जो पुराने जमाने की सोच वाले लोग हैं, उनको लगता है अंडर टेबल मनी एसएससी सीजीएल में। देखो इसमें दो एक्सट्रीम साइड्स हैं। ठीक है, एक साइड तो ये बोलता है कि अंडर टेबल मनी एकदम जीरो है ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, चांसेस नहीं है। और एक है जिनको लगता है कि सपने देख लेते हैं कि बहुत ज्यादा हाई है, मतलब जितने तो हमारी सैलरी है वो तो बैंक अकाउंट में पड़ी रहेगी, हम तो उसके 2 गुना 3 गुना महीने का बना डालेंगे इधर उधर से। सबसे पहली बात ये तो भाई आप एक इलीगल काम करने का सोच रहे हो। ठीक है, तो इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों करनी है? अगर इलीगल काम ही करना है तो बहुत सारे इलीगल काम आप कर सकते हो जिससे बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। तो अगर इलीगल काम करने पे ही आ गए हो तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? एसएससी सीजीएल में बहुत सारे दूसरे इलीगल काम भी है, आजकल साइबर फ्रॉड बहुत बढ़िया चल रहा है, वहां बहुत स्कोप है। ठीक है, तो अगर इलीगल काम ही करना चाहते हो तो वो सब करो। लेकिन इस साइड को अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि जो लोग समझते हैं कि जीरो है, ऐसा भी नहीं है। देखो अंडर टेबल मनी का क्या है ना, एक तो कुछ ऐसी टाइप की जॉब है जिसके अंदर शायद होगा, बट मुझे नहीं पता होगा। लेकिन ज्यादातर जगह पे जहां पर अंडर टेबल मनी है, वो एक तो आप बहुत रिस्की काम कर रहे हो, दूसरी बात बहुत ज्यादा है भी नहीं। मतलब आप अगर 4600 ग्रेड पे की जो जॉब है एसएससी सीजीएल के अंदर, उसके अंदर क्या है, लगभग आपको 70 से 80 हजार की इन हैंड सैलरी तो मिल ही जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका पोस्टिंग का है। इतने हाई सैलरी में अगर मान लो जैसे कुछ लोग हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में मैं जिनको जानता हूं, इतना थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं वो महीने का। ठीक है, और ये ऐसा होता है कि मिल जाता है, ठीक, बट किस जगह पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो सारी चीजें आप डिटेल्स में उतना ना जाओ। तो आप देखो कि क्या वर्थ इट है। बहुत ज्यादा एक तो आप रिस्क ले रहे हो, इसके वजह से अगर कहीं फंसा गए, थोड़ा अगर आपके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठ गई, या दूसरे जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो बाकियों पे बहुत नजर रखते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का रेपुटेशन बहुत बड़ा है, इनके दृष्टि में अगर आप आ गए सिर्फ इतने छोटे से अमाउंट के लिए, सोचो कितना जलील होना पड़ेगा, क्या क्या चीजें झेलनी पड़ेगी। अगर देखो यार, मेरा सिंपल सा आपको ये कहना है कि अगर आपको लाइफ में पैसा बनाना है, ठीक है, पैसा बनाना है, इसका बेस्ट तरीका इंडिया में होता है या तो आप चले जाओ पॉलिटिक्स में। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे। अगर आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो तो अगर पॉसिबिलिटी है, या तो फिर आप बिजनेस करो। इन दोनों चीजों से आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। अगर ये सब नहीं करना चाहते, मैंने जैसा बोला, अगर इलीगल काम ही करना है तो कोई और इलीगल काम करो। लेकिन अगर फिर भी आपको शौक है, आपको चुल है कि अंडर टेबल मनी ही चाहिए हमको, कैसे भी करके अंडर टेबल मनी से ही कमाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हम सिस्टम को बेवकूफ बना रहे, लूप होल्स का फायदा उठा रहे, तो हम बहुत स्मार्ट हैं। वो स्मार्ट भी फील करना चाहते हो, तो अगर आप ये भी फील करना चाहते हो तो आपके रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट में इसकी स्कोप बहुत हाई होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स अभी भी 20 साल पीछे चल रहे हैं करप्शन को हैंडल करने के मामले में। अंडर टेबल मनी के लिए एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वर्थ इट बिल्कुल नहीं है, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। एक तो देश के साथ आप चीटिंग कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो, तो गद्दारी कर भी रहे हो यार, तो मतलब अच्छे लेवल का करके अगर उसके बाद अगर जेल वगैरह आपको होगा तो थोड़ा अंदर से मजा भी आएगा कि चलो हमने 80-90 लाख रुपए का प्रॉपर्टी बना के रखा हुआ है, तो कुछ फायदा भी है उससे। इतने इतने छोटे अमाउंट से आप सोचो क्या ही जमा कर लोगे, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। फेसबुक का पास लेना चाहते हो तो आज सेल का आखिरी दिन है, कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल कर लेना, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। आज 28 फरवरी को प्राइस बहुत ही अच्छा आपके लिए मिला हुआ है। चलो आगे बात करेंगे, जिनको चाहिए फास्ट करियर ग्रोथ और वो आ रहे हैं एसएससी सीजीएल में, बहुत ज्यादा आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। देखो एसएससी सीजीएल ज्यादातर जॉब्स में प्रमोशंस आर वेरी वेरी स्लो। उसमें भी तो अगर आप 2400 ग्रेड पे वाली जॉब्स में गए तो भाई बहुत
ज्यादा परेशानी होगी। अगर आपका मेन एम है कि आप लाइफ में फास्ट करियर की ग्रोथ चाहते हो, आपको चाहिए कि हमारा जो करियर का ग्राफ है वो कुछ ऐसा चले, अगर आप ऐसा चलवाना चाहते हो, ये तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही पॉसिबल है भाई, गवर्नमेंट के तो किसी सेक्टर में पॉसिबल नहीं है सिवाय आईएएस वगैरह के। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो इस तरह का ग्राफ कहीं नहीं मिलेगा। ज्यादातर जगह का जो ग्राफ है वो इस तरह का होगा, काफी लीनियर सा ग्रोथ होएगा, तो आप काफी ऊपर पहुंच सकते हो, बट बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादातर जगह पे आपके केसेस चल रहे हैं, आप जाओ आरटीआई की वीडियोस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आप देखो कि जीएसटी इंस्पेक्टर का प्रमोशन का क्या चल रहा है, लास्ट किस जोन में कितने कौन से बैच के लोग जो हैं जो जीएसटी इंस्पेक्टर में से प्रमोट होकर के इससे ऊपर वाली पोस्ट तक गए हैं। तो इससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे करियर ग्रोथ नहीं, अगर आप लाइफ में प्रमोशंस के भूखे हो, आपको लगता है कि नहीं हम टिक के काम करेंगे बट हमारा बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाए, हम फटाफट ग्रुप ए वाली सर्विस में चले जाए, ग्रुप ए ऑफिसर बन जाए, तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं एसएससी सीजीएल की ज्यादातर जॉब्स में, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सैलरी की प्रॉब्लम आएगी। देखो, एक सैलरी जो आपको एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए चाहिए वो एसएससी सीजीएल में आपको ऑफर होगी। 8th पे कमीशन के बाद वो सैलरी और बढ़ेगी। हर साल आपके डियरनेस अलाउंस इंक्रीज होने के बाद महंगाई के हिसाब से आपकी सैलरी हमेशा बढ़ती रहेगी। तो सैलरी इंक्रीज में प्रॉब्लम नहीं है, बट सैलरी इंक्रीज का ग्राफ ऐसा रहने वाला है, ऐसा नहीं रहने वाला है। ये जो ग्राफ है ये या तो बिजनेस करो या प्राइवेट सेक्टर में जाओ, तभी आपको ऐसा फास्ट करियर ग्रोथ मिलेगा। तो अगर बहुत हाई करियर ग्रोथ के लिए आ रहे हो तो एसएससी सीजीएल की तैयारी आपको नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे कि सर हम 2800 ग्रेड पे वाली जो जॉब है ऑडिटर की, उसके अंदर तो प्रमोशन बहुत अच्छा है, उसके अंदर प्रमोशन एक लेवल तक अच्छा है भाई, लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और इसके बहुत ज्यादा ऊपर आप पहुंच नहीं पाओगे। तो अगर आपको वैसा चाहिए कि नहीं हम ज्वाइन तो किए थे बहुत छोटे लेवल पे, लेकिन एकदम ग्रुप पे ऑफिसर बहुत ऊपर लेवल के अंडर सेक्रेटरी लेवल तक जाकर एकदम रिटायर करेंगे, तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये लाइफ टाइम, जैसे इसको बोलते हैं ना बहुत तो मजाक में कि ये मिनी आईएएस है, तो ये लाइफ टाइम मिनी आईएएस ही रहेगा, ठीक है। यानी आपके ऊपर हमेशा, देखो अभी जैसे आप सभी ने सुना होगा बहुत वायरल हो रहा है वो एमईए वाला जो बंदा है, ठीक है, एएसओ है शायद वो, तो वहां पे भी वही है, ज्यादातर डिपार्टमेंट्स के अंदर वही होता है कि जो ग्रुप ए एग्जाम्स क्रैक करके आते हैं ना, आप उसके बराबर का इज्जत आपको कभी नहीं मिलेगा। वो लोग एक अपने बबल में रहते हैं, और ये बुरी बात है, मैं इसको ये नहीं बोल रहा कि ये बहुत अच्छी बात है, बट वो लोग अपने एक बबल में रहते हैं, उस बबल में एंट्री आपको नहीं मिलेगी जब तक आप ऐसे एग्जाम्स को क्रैक करके नहीं आते। अदरवाइज ये लोग कुछ ना कुछ तरीके से आपको डिस्क्रिमिनेट करने का, नीचे रखने का एक सिस्टम होता है, जिसे इनविजिबल बैरियर्स क्रिएट करके आपके लिए रखे जाते हैं, और इन सब चीजों से डील नहीं कर सकते तो फिर यहाँ मत आओ। अगर उस बंदे का मैं देख रहा था कि वो बोल रहा था कि यार मैंने तो एमबीए क्रैक किया, ये किया, तो भाई आपको प्राइवेट सेक्टर जाना था भैया, यहाँ ये आपके लिए जगह नहीं है। यहाँ पे इन्हीं लोगों का दबदबा है, और दबदबा रहेगा। अनफॉर्चुनेट ट्रूथ यही है, अंग्रेजों वाला सिस्टम अभी भी चल रहा है। तो फास्ट करियर ग्रोथ चाहिए तो यहाँ मत आओ। इनके नीचे रहने से आपको प्रॉब्लम है, ये आपको थोड़ा सा डोमिनेट करेंगे, इससे आप हैंडल नहीं कर सकते, आपका ईगो बहुत बड़ा है, देन दिस इज नॉट द एग्जाम दैट यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर। अगला है, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको क्विक जॉब चाहिए कि सर तैयारी करेंगे एकदम 6 महीने के अंदर अंदर हमें जॉब चाहिए, मेरे तो सैलरी है, घर में फाइनेंशियल इशू है, फिर भी बैठ गए एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए। देखो भाई, अगर जॉब आपको जल्दी चाहिए, एक तो एसएससी सीजीएल के पूरे एग्जाम का प्रोसेस ही 6-7 महीने का है पूरा, उसके साथ में आपको तैयारी के लिए मिनिमम बहुत तेज हो, बहुत तुरम खा हो, बहुत आपके अच्छा बैकग्राउंड है, तब भी आपको 6 मंथ्स का तो मिनिमम टाइम चाहिए, मिनिमम। तो 6 यहाँ 1 साल का तो पूरा यही प्रोसेस ही हो गया। जब आप एकदम लकी हो, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो रहा है, तब के केस में मैं बात कर रहा हूँ, बट हर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा नहीं, और फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, बहुत नजदीक पर जाकर फंसोगे तो मन करेगा एक और अटेम्प्ट दे ही लेते हैं। तो हाथ में जब 1 से 2 साल हो तभी आए आप कृपया करके एसएससी सीजीएल की तैयारी में। अदरवाइज आप यहाँ ना आए, या तो आप बैंकिंग की तरफ बढ़े, बैंकिंग में थोड़ा क्विक जॉब होता है, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में जाए, क्योंकि अगर आपके घर का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आपको बहुत जल्दी जॉब चाहिए, तो एसएससी सीजीएल आपके लिए नहीं है। तो दूसरे की महल को देखकर, दूसरे की हवेली को देखकर अपना झोपड़ी आप जला ना दें, ठीक है। आपकी झोपड़ी है, जो भी है, जैसा भी है, वो आपका खुद का है। तो अपने सिचुएशन को असेस करें। अगर जॉब बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट है, घर में सिचुएशन डेस्परेट हो रखी है, तो आप दूसरे ऑप्शंस को पहले तलाशें, और उसके बाद कहीं पे सेटल होने के बाद आप तैयारी करने की प्रयास करें। अगर आपका सिचुएशन घर में बहुत खराब है, तब आपको क्विक जॉब देखकर यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्विक जॉब पॉसिबल नहीं है। कब कहाँ कोर्ट केस हो जाए, कब कहाँ पे किस चीज में बैरियर लग जाए, ये आप नहीं जानते हो। बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे रहती हैं। आखिरी बात करते हैं, अगर आप एक रिच बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, आप बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से आते हैं, या फिर आप अपर मिडिल क्लास में आते हैं, आपके फादर मदर ग्रुप ए सर्विसेज में है, और उसके बाद अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करोगे, तो ज्यादातर जॉब में आप सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे, क्योंकि ज्यादातर लोग जो आपको यहाँ पर सेलेक्ट होकर आएंगे ना, वो बहुत छोटे टाउन से या फिर विलेजेस से होते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है। तो उनका एक्सपेक्टेशन लाइफ में बहुत बड़ा नहीं होता, उनको होता है कि भाई एक कोई ढंग का जॉब मिल जाए जिसके अंदर हमारी सैलरी रेगुलर आते रहे, हमको उतने पे ही इनफ है, हमारा लाइफ इनफ है। बट अगर आप एक रिच बैकग्राउंड से आते हो, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं घर पे, आपका एक जो कल्चर है, आप लोगों का कल्चर डिफरेंट हो जाता है। जो लोग थोड़े रिच बैकग्राउंड से आते हो, एक
जैसे एक मेरे लोग से बात हुई थी, मेरे एक बंदे से, वो क्या है मर्चेंट नेवी में बहुत ऊपर पोस्ट पे था, ठीक है, बट वहाँ पे क्या थोड़ा सा वर्किंग कंडीशंस हार्श होता है, तो वो क्या बोल रहा था, सर मैं तो 4600 ग्रेड पे होगा तभी मैं ज्वाइन करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। उस बंदे ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, बट उसके नंबर इतने थे नहीं कि इस बार उसको 4600 ग्रेड पे की कोई भी जॉब लगेगी। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इतनी ज्यादा इसने तैयारी करी मर्चेंट नेवी के जॉब के साथ, इसने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए होंगे, तब जाके इसको ये जॉब मिली। 4600 ग्रेड पे उसको मिलेगा भी नहीं, उसको हार्डली उसका मार्क्स जिस तरह का था शायद उसको 2800 ग्रेड पे की जॉब मिलेगी, जो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि मर्चेंट नेवी के अंदर सैलरी इतनी हाई होती है कि ये 2800 ग्रेड पे का कोई भी जॉब उसको मैच नहीं कर सकता है। तो अपनी प्रायोरिटीज आप देखें, अगर आप रिच बैकग्राउंड से आते हैं आप यहाँ पर मिसमैच फील करोगे। तो अगर आपके पास फैमिली बिजनेस है या फिर जनरेशनल वेल्थ है तो वहीं पे स्टिक करें, वहीं पे ग्रो करें। जहां जीके के दूसरे बैचेस में 1000 से 500 घंटे का समय लग जाता है केवल सिलेबस को कंप्लीट करने में, वहीं जीके जीनियस बैच में ये तैयारी करवाई गई है केवल 100 से 120 आवर्स के अंदर यूजिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो आप 2 गुना 3 गुना या 4 गुना तक रफ्तार में लेक्चर्स को बढ़ा बढ़ा कर देख सकते हो। साथ में वहीं पे आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स याद रखेंगे कि केवल ऐप के अंदर ही ओपन होंगे। जीके जीनियस बैच के सारे डेमो वीडियोस एग्जाम क्लस्टर ऐप में अवेलेबल है, जिसका लिंक पहले कमेंट में लगा हुआ है, वहां पर जाकर आप डेमो देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस बैच में इनरोल हो जाना। इसमें सारा कंटेंट मैंने और मेरे टीम मेंबर्स ने देकर बनाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डाला गया है, एग्जाम को ध्यान में रखकर कंटेंट को डेवलप किया गया है। ये इंग्लिश मीडियम में है, यानी इंग्लिश मीडियम, तो प्लीज इसको प्योर हिंदी मीडियम वाले परचेज ना करें। लूसेंट से ज्यादा डीपर बेटर और अपडेटेड कंटेंट होगा इसके अंदर। आप डेमो वीडियोस देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। साथ में अगर आप कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल करोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिलेगा। और अभी 28 तारीख तक यहाँ हमारी एक सेल चल रही है, तो 28 तारीख तक अगर आप परचेज करते हो कूपन कोड ऑफिसर से तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ऑलरेडी इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, बट इसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर आप इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाओ और जीके जीनियस बैच में आज ही इनरोल करो। अगर आपको जीके जीनियस बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो 8987921161 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो।